आज काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पूरे देश में देखने को मिल रही है प्रिया, और यहाँ पर स्टूडियो में भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले होने वाला है टॉस, जिस पर है सभी की नजर। बिल्कुल, टॉस के बाद टीम इंडिया अगर जीतती है तो क्या सेलेक्ट करती है वो देखना होगा। लेकिन महिमा, हम और आप डिस्कस कर रहे थे कि शुभमन गिल इस बार खेलेंगे या नहीं, क्योंकि वो बीमार है। और अब खबर ये है कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे और उनके जगह ईशान किशन उतर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उनको भी वैसे ही परफॉर्म करना होगा जैसे कि शुभमन गिल, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। महिमा, देखिए शुभमन गिल का बल्ला काफी अच्छा पिछले काफी समय से चल रहा है और सभी इसलिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे कि शुभमन गिल खेलेंगे या फिर नहीं। लेकिन अब ईशान किशन खेलेंगे तो ईशान किशन भी कम नहीं है, वो भी चारों खाने चित कर देते हैं जब उनका बल्ला चलता है तो। बिल्कुल, पटना से आते हैं और ऐसे में कई मौकों पर हमने देखा है कि ईशान किशन ने बेहतरीन खेला है। और आज खबर यह है कि ईशान किशन खेल सकते हैं, शुरुआत वो कर सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेलने वाले हैं। ये भी जानकारी है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे अलग अलग जगहों से मौजूद हैं और देहरादून का एक बार फिर से रुख करेंगे। पवन लालचंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पिछले मरतबा सवाल यही था कि वहां पर एक्साइटमेंट कितनी है। कुछ लोगों से बात कीजिए ना, क्या चल रहा है उनके मन में। शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई है महिमा, पवन लाल तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। हम दूसरे रिपोर्टर्स के बिल्कुल दिक्कत आई है, लेकिन हमारी टीम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा ठीक है, रांची आपको लिए चलते हैं। मनोज वहाँ पर लगातार है, लेकिन मनोज अब खबर ये है कि शुभमन गिल नहीं खेलने वाले, उनके बदले खेलेंगे ईशान गिल। और यहाँ पर जो आपके साथ इस वक्त क्रिकेट के फैंस हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं? जो लोग हैं हम बात करते हैं, शुभमन गिल अब शायद मैच नहीं खेल पाएंगे जैसी खबर आ रही है, तो उनका विकल्प कौन हो सकता है और चेन्नई की पिच किसके लिए मददगार हो सकती है? देखिए, इंडिया का चांस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि चेन्नई की जो पिच है वो स्लो साइड में है और डेफिनेटली अब शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं, हमारे लिए बहुत बिग लॉस है। लेकिन उनके जगह पे श्रेयस अय्यर और जो हमारे सूर्य कुमार यादव हैं, ये स्लो पिच पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है पिच पे, टॉस जीतने के बाद इंडियन टीम को बैटिंग करनी चाहिए और स्कोर को डिफेंड करना चाहिए। रीज़न क्या है कि जो पिच है आज जब फ्रेश बॉलिंग होगी तो विकेट पे बॉल बहुत अच्छे से आएगी, जिसके कारण क्या है कि हमारा स्कोर जो है 250 टू 260 हम खड़ा कर सकते हैं और बहुत ही इजीली हम लोग बाद में डिफेंड भी कर सकते हैं। यानी जीत के चांसेस टीम इंडिया के लिए कितने मनोज और एक्साइटमेंट हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन माही के शहर से आपको लिए चलते हैं ईशान किशन के शहर में, यानी कि पटना में, क्योंकि ईशान किशन यहीं से आते हैं और पटना में अभी इस वक्त माहौल क्या है ये हम जानते हैं। सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, ओपनिंग कर सकते हैं ईशान किशन, वहाँ के प्लेयर्स ईशान किशन को लेकर के क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए धोनी के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा पटना में पसंद किया जाता है तो वो ईशान किशन ही है, क्योंकि ईशान किशन पटना से ही आते हैं और यहाँ तमाम ये लड़के हैं जो ईशान किशन को ईशान भैया भी बोलते हैं, इनसे बात करते हैं। ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं, क्या लगता है सेंचुरी आएगी आज ईशान के बल्ले से? हाँ, ईशान किशन के बल्ले से सेंचुरी आई, कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बार बहुत अच्छा किए थे। बहुत अथी है कि ईशान भैया को ही अथी करना चाहिए, ईशान भैया बहुत अच्छा खेलेंगे आज। टॉस होने वाला है, टॉस अगर इंडिया जीतती तो इंडिया को क्या करना चाहिए? बॉलिंग पहले करनी चाहिए क्योंकि पिच स्पिनर के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए हमारे कुलदीप यादव, जडेजा स्पिनर उनके लिए लाभदायक होगा, इसलिए टॉस तो इंडिया को ही जीतना चाहिए, आप बॉलिंग लेना चाहिए। अगर ड्यू नहीं आता है उसके बाद क्या हो सकता है? मैदान में अगर ड्यू नहीं आएगा तो क्या हो सकता है? ड्यू नहीं आ सकता है, उससे बोलिए ना। देखिए, अगर ये भी बात है कि अगर ड्यू आता है तो निश्चित ठीक है, लौटेंगे आपके पास क्योंकि पवन लाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। पवन लाल, देहरादून के फैंस का क्या है कहना आज के मैच को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों में जोश है, क्या कहेंगे। तो सार्थक, आप बता रहे थे कि इंडिया टेबल पे जो चार्ट में तो ऑस्ट्रेलिया से कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन आज हमारी टीम बहुत पावरफुल है। क्या कहेंगे, शुभमन गिल नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी कितने चांसेस इंडिया के हैं चेन्नई के अंदर एक तरह से इतिहास रचने के? देखिए, टेबल में तो इंडिया कमज़ोर नजर आती है, लेकिन टीम अभी पूरी अच्छी परफॉर्म करेगी और पूरा फुल वहाँ पर सभी प्लेयर अच्छा खेलेंगे। शुभमन गिल नहीं है, लेकिन फिर भी और प्लेयर हैं अच्छे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। निश्चित तौर पर देहरादून के अंदर एक कैफे कल्चर भी है। आनंद हमारे साथ है, इस कैफे के ऑनर भी। आनंद, क्या सुबह से लोगों ने टेबल्स बुक करवानी शुरू कर दी हैं, आप बता रहे थे? हाँ जी, आज सुबह से ही टेबल की रिजर्वेशन है, मुझे लगता है 2 बजे तक पूरा हाउस पैक्ड होगा।
कुल मिलाकर के लोग क्या रहा, माहौल क्या लग रहा है, क्या घंटा घर पे आज पटाखे छूटने वाले हैं? आज मुझे लगता है बिल्कुल फूटने वाले हैं। मैंने तो अपनी गाड़ी में पटाखे रख लिए हैं। मैं तो घंटा घर जाऊंगा जैसे ही इंडिया जीतेगी। मेरे लिए इंडिया जीती हुई है। इंडिया जीती यानी पहले से ये फैंस का जोश है। हमारे साथ राकेश भी बहुत बड़े फैन है। राकेश, कौन से खिलाड़ी का आज मैच आप देख सकते हैं कि लगता है आपको वो अच्छा परफॉर्म करेंगे? मेरा फेवरेट तो सर विराट है, ऑलवेज। तो क्या विराट सेंचुरी मारे? क्योंकि विराट तो वहां पे है जहां पे उनको सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ना है। ये सर, क्या लग रहा है विराट कैसा खेलेंगे? बहुत अच्छा खेलेंगे यार सर। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं देहरादून के फैंस का भी जोश हाई है और सबको लगता है कि इंडिया जो है ये इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने वाला है। भले टेबल आज पे- सभी में काफी ज्यादा जोश है प्रिया, और आपने देखा है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में पहले से टेबल की बुकिंग हो चुकी है, और टेबल की बुकिंग के साथ साथ वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो गाड़ी में पहले से पटाखे आतिशबाजियां रख ली हैं और बस हमें तो पता है कि भारतीय टीम जीतने वाली है। बिल्कुल, और दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि किसी भी लम्हे में वो खबर आ सकती है कि टॉस हो चुका है। बस कुछ मिनट का इंतजार और उसके बाद वो जानकारी सामने आ जाएगी, और इसके लिए भी कुछ देर का इंतजार करना होगा क्योंकि जैसे ही टॉस होगा वो जानकारी भी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, मैं और महिमा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बस कुछ लम्हे का इंतजार और उसके बाद ये न्यूज़ आएगी कि वहाँ पर टॉस हो चुका है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा, और जिस तरीके से हम बात करें प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा, क्योंकि देखिए जो संभावित लिस्ट है वो भी हमने आपको दिखाई, हमने जानकारी पहुंचाई, और हमने ये भी देखा कि शुभमन गिल क्योंकि नहीं खेल रहे, लेकिन ऐसे में अगर ईशान किशन ओपनिंग करेंगे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि ईशान किशन के बारे में कहा जाता है महिमा के हाल के दिनों में जितने भी मैचेस हुए हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, और कुछ ऐसी उम्मीद सामने आएगी। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि टॉस के लिए बस कुछ मिनट का इंतजार और करना होगा हमें। हमारे साथ सूर्यांशी पांडे भी इस वक्त मौजूद है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सूर्यांशी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, और सबसे पहले सवाल यही कि टॉस को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? टॉस जो भी टीम जीतेगी कितना उन्हें एज और पहले फैसला क्या हो सकता है? देखिए, ब्लैक सॉइल पिच है। वैसे तो यहाँ पर दोनों तरह की पिचेस होती है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है वो ये कि ब्लैक सॉइल पिच पे बनाया गया है इसको, तो उस हिसाब से स्पिन फ्रेंडली होगी। और चेन्नई की जो चेपॉक पिच है ये मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में बॉलर्स को ज्यादा फायदा देगी। इस वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको बॉलिंग पहले करनी चाहिए, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो भी टीम जीतेगी वो शायद बॉलिंग पहले चुने। जी ठीक है, चंद्रशेखर लूथरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लूथरा साहब, अगर हम इस मैच को लेकर अगर देखें, अपनी टीम को देखें, तो हमारे पास तीन ऐसे खिलाड़ी जिनके पास वर्ल्ड कप खेलने का पहले ही एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस का कितना फायदा आज टीम को मिलने वाला है? डेफिनेटली, और एक्सपीरियंस तो हमेशा मैटर करता है, लेकिन सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन अब एक खबर सामने आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग का फैसला टीम ऑस्ट्रेलिया ने कहा किया है। यानी कि कंगारू ने यहाँ पर टॉस जीतते हुए पहले बैटिंग का फैसला लिया, और सबसे पहले स्वाभाविक है कि टीम इंडिया बॉलिंग करने वाली है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से टॉस सामने आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार दोनों टीमें क्या चुनते हैं, जो जीत करके आता है वो क्या फैसला लेता है। और इस बीच खबर यह है कि कंगारुओं ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी और इसी के साथ पहले गेंदबाजी करने का मौका टीम इंडिया के पास। महिमा, देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। 1:30 बजे के करीब टॉस होना था और ऐसे में टॉस हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऐसे में आपको बता दें कि बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम करने वाली है। 2 बजे के करीब मैच शुरू होने वाला है। एक बार फिर से चंद्रशेखर लूथरा साहब का रुख मैं करना चाहूंगी क्योंकि हम एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर कर रहे थे, इसके बारे में भी आप अपनी पूरी जानकारी दीजिएगा। लेकिन अब फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने का फैसला किया है, आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इसी तरह मैं यही कहने वाला था कि आपको एक्सपीरियंस से ये भी पता चलता है कि इस ग्राउंड की क्या हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री यही कहते हैं कि जो पहले बैटिंग करता है उसके चांसेस ज्यादा है जीतने के। अगर आप आज तक के सभी मैचेस चेन्नई में वनडे के देखें तो 224 के आसपास जो पहले बैटिंग करता है वो बनाता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, और 205 जो कि सेकंड टीम खेलती है। क्यों? क्योंकि ड्यू फैक्टर भी काम आता है। और दूसरा, जिस तरह से क्रैक्स रहते हैं, चेन्नई की विकेट थोड़ी सी ज्यादा जो कहते हैं स्पिनर फ्रेंडली होती है, तो जो स्पिनर फ्रेंडली विकेट होगी उस पर जो पहले क्रैक्स हैं वो कम होंगे। जब क्रैक्स जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका फायदा स्पिनर्स उठाते हैं। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा इंडिया हल्का सा डिसएडवांटेज, रादर ऑस्ट्रेलिया जो अगर मैच 50-50 था तो ऑस्ट्रेलिया 55 की तरफ चला गया, और इंडिया थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। बाद में एडम जैम्पा को खेलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी के स्पिनर्स उनके बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अब उनको पार्ट टाइम स्पिनर्स भी जिस तरह से मैक्सवेल है उन पर बहुत निर्भर रहना पड़ेगा, और पार्ट टाइम और भी कोई स्पिन करेगा, चाहे वो स्मिथ हो या कोई और हो,
हो सकता है वो भी गेम में आएंगे, लेकिन ओवरऑल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया आफ्टर द टॉस। और ये जाहिर है कि एडवांटेज तो टीम ऑस्ट्रेलिया के पास होगा, लेकिन अगर वाकली साहब आप इसको किससे देख रहे हैं, कौन होगा भारत के लिए वो तुरूप का इक्का जिसका चलेगा सिक्का? वो कौन कौन से प्लेयर्स जिस पर आज जिम्मेदारी होगी टीम इंडिया के विजय रथ को आगे बढ़ाने की? देखिए, सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर जो बैटिंग की डिसीजन लिए, सबसे अच्छी डिसीजन है, क्योंकि जैसे हमको पता है कि वहाँ का विकेट जो है वो वेयर आउट होता है जैसे प्रोग्रेस होता है। ये 8 घंटे का गेम है, रात को 10 बजे तक चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप भूल रहे हैं कि हम इंडियन टीम परफेक्ट टीम है, ये नहीं कि ईशान किशन के ऊपर हम डिपेंड करेंगे। मैंने अभी रिकॉर्ड के देखे थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद इनकी लास्ट वर्ल्ड कप होगी, दोनों ने 8 सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की है, तो वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मायने रखेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ हम भूल रहे हैं कि पैट कमिंस जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत में ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा 50 ओवर्स और T20 खेल चुके हैं। हमें चेपक का ग्राउंड, हमारे बहुत से प्लेयर्स को बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि वो CS की जो टीम है उनके लिए वहाँ पर IPL में खेलते हैं। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट वो भारत में ज़्यादा 10 साल में खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के से ज़्यादा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 साल के बाद सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, लियोनेल मेसी ने 10 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता था। तो वर्ल्ड कप की एक बहुत बड़ा मायना रखता है किसी भी कंट्री के लिए। रोहित शर्मा और विराट का शायद ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा, और जो हम कहते हैं ना अनफिनिश्ड जो प्रॉब्लम है वो रोहित शर्मा को यहाँ पर करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से, जैसे अभी लुथरा ने कहा, 55-45 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में अच्छी बैटिंग साइड है उनकी। वार्नर को जल्दी निकालना पड़ेगा, स्मिथ को जल्दी निकालना पड़ेगा, और फिर बाद में जैम्पा, मैक्सवेल, मैं तो कहूंगा उनके जो परफेक्ट स्पिनर है वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैक्सवेल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, क्योंकि अगर उनका बल्ला एक बार चलता है तो फिर उसको काबू करना यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लेइंग 11 आपको बता रहे टीम इंडिया की: रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और हार्दिक पांड्या खेलेंगे, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन खेल सकते हैं। और देखिए, और जो खिलाड़ी है उसकी भी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं कि भारत की प्लेइंग 11 और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने संभावित लिस्ट दिखाए थे हूबहू वैसे ही, यानी कि भारत 24 ने जो अनुमान लगाया था वो एक बार फिर से सटीक बैठता हुआ यहाँ पर महिमा नजर आ रहा है। प्लेइंग 11 में वही तमाम चेहरे हैं जो कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। महिमा, बिल्कुल, देखिए, और सूर्यांशी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सूर्यांशी, क्योंकि आप कुछ देर पहले टॉस की बात करी तो अब खबर ये आ गई कि टॉस तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। क्या ये सही फैसला है ऑस्ट्रेलिया की टीम का? आपको क्या लग रहा है? मैं तो बॉलिंग को फेवर कर रही थी, बट यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है कि नहीं, बैटिंग जो करेगा वो जो है ज़्यादा बड़ा विनर साबित होगा। अगर हम उसकी बात करें स्कोरिंग की, तो ये तो बात सच है कि 224 से लेके 300 तक का टारगेट जो है चेपॉक स्टेडियम में अभी तक का बना है। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लग रहा था, क्योंकि आर अश्विन का ये होम ग्राउंड है और यहाँ पर वो स्पिन को जितनी अच्छी तरह से खेल सकते हैं, और जितना अच्छा आजकल उन्होंने अपने स्पिन पे काम किया, चाहे रिवर्स कैरम बॉल करी है या फिर उन्होंने अपने एंगल को चेंज करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि मेरे ओपिनियन में, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे ओपिनियन में इंडिया को ये एडवांटेज होगा कि उनके पास आर अश्विन है और विकेट टेकिंग वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और पिछला जो मुकाबला हुआ था उसमें हार्दिक ने भी 3 विकेट लिए थे, कुलदीप ने भी 3 विकेट लिए थे, तो और उस टाइम पे उन्होंने बॉलिंग बाद में की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो कैलकुलेशन जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग का फैसला लिया उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन ऑब्वियसली पिच होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उनकी जो बैटिंग डेप्थ है ना वो नंबर 10 तक है, नंबर 11 तक है इनफैक्ट। तो उनके पास ना वो सारा एडवांटेज है, इस वजह से वो सोच रहे होंगे कि हम जो रन जो है वो ज्यादा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और हमारी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। लास्ट के अगर हम मैचेस को देखें तो हमारी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है, और सबसे बड़ी बात है एशिया कप जीत करके भी आए हैं, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि टीम इंडिया इस वक्त पूरी तरीके से फॉर्म में है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पर भी तो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखिए टॉस का ऐलान हो चुका है और सबसे पहले भारत गेंदबाजी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को करनी है बैटिंग। ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए, पटना से सर्वेश लगातार बने हुए, मनोज ने रांची से हमें ज्वाइन किया है। और मैं आपके पास आना चाहूंगी सत्यप्रकाश, लोगों से पूछिए, क्योंकि अब तो टॉस हो चुका है, भारत पहले यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग भारत को दिया है। सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या लगता है इस बार भारत कैसे परफॉर्म? देखिए, भारत की
तैयारी तो बिल्कुल जोरदार है। इसके पहले के जितने भी मैचेस हमने देखे उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस, भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और हमारी बैटिंग लाइनअप एकदम फॉर्मिडेबल लग रही है। बॉलिंग भी बुमराह के वापस आने से मतलब बिल्कुल स्ट्रांग बाय सिराज हो जी, अश्विन हो, फिर हमारे लेग स्पिनर हो, सभी लोग अच्छा, कुलदीप यादव, सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज शुभमन गिल नहीं है, उसका थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग टीम है हमारी और हम होम पिच पे खेल रहे हैं। लेकिन वी आर फेवरेट। यहाँ पर यही बात हो रही है कि शुभमन गिल भले नहीं है लेकिन हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लोगों को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है। सर्वेश, मैं आपके पास आ रही हूँ और आप जब भी हम देखते हैं कि मैच होता है आपके हाथ में बॉल जरूर होती है और ऐसा है कि आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। अब आज के अगर इस मैच को देख रहे हैं हम, क्योंकि आपने क्रिकेट के फैन से भी बात यहाँ पर की, मैक्सवेल के बल्ले को लेकर के क्या क्या चुनौतियां यहाँ पर भारतीय टीम के सामने हो सकती है और टॉस को लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए टॉस काफ़ी अहम रोल प्ले करता है चेपॉक के मैदान में और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती है तो उससे ऑस्ट्रेलिया को अपर हैंड मिल चुका है। लेकिन इस पिच पे सबसे अहम चीज़ होती है बॉलिंग और वो बॉलिंग जो है वो स्पिन बॉलिंग सबसे घातक होती है इस पिच पे और हमारे पास अश्विन, कुलदीप यादव और जाडेजा हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि पहले 5 ओवर में कितने विकेट, अगर 5 ओवर में 2 से 3 विकेट गिर जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी हो सकता है। हमें तो कुलदीप यादव पे भरोसा है कि वो ले सकते हैं। जडेजा भी अच्छे स्पिनर हैं और स्पिन भी ले सकते हैं, इसलिए हमें स्पिनर का बहुत फायदा होगा उस पिच पे, क्या बॉल बहुत घूमता है। तो कहना है ठीक है, कुलदीप की तो बात हो रही है लेकिन हमें बुमराह को नहीं भूलना चाहिए, वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन मनोज आपका रुख करते हुए वहाँ के फैन से बात कीजिए और सबसे बड़ी बात ये पूछिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन सा प्लेयर है जो कि उनका पसंदीदा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और ऐसे में गेंदबाजी पे दारोमदार अब इंडिया का है। पहले बॉलिंग से स्टार्ट करना होगा टीम इंडिया को। क्या लगता है आपको? गेंदबाजी अभी ज़बरदस्त फॉर्म में है। सिराज ने एशिया कप में जो परफॉर्मेंस दिया वो हिस्टोरिकल था और इसके अलावा बुमराह अभी फॉर्म में है। जो कुलदीप है उनके लिए एक मिस्ट्री है, ऑस्ट्रेलियंस कभी उसको खेल नहीं पाए, हार्दिक फॉर्म में है। सो वी आर वेरी श्योर और जैसा कैप्टन ने अभी बोला कि कुछ ब्राइटर साइड भी है पिच का, सो उसको यूटिलाइज करते हुए बैट्समैन पे कितना दारोमदार रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अगर लक्ष्य बड़ा सा खड़ा करती है तो ऐसे में सेकंड इनिंग में देखिए हमारे विराट कोहली जो है वो चेज मास्टर हैं, हम लोग सबको पता है और उनकी चेजिंग में 80 की एवरेज होती है। तो आज वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं और डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, क्योंकि आज के मैच में इंडिया को चाहिए कि जो ओपनिंग बॉलिंग है उसमें मिक्सिंग करें, पेसर के साथ वो एक स्पिनर को भी आगे लेके आए, इधर अश्विन को बॉलिंग करवाएं या कुलदीप यादव को बॉलिंग कराएं। इससे क्या होगा कि कितने चांसेस दिख रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि जीत तो भारत की होने वाली है।